नमस्कार, वार्ताओं पे आपका स्वागत है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रोहतास जिला इकाई की एक बैठक आयोजित की गई ग्राम तितरी में, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का कार्यालय है। इसमें समाज द्वारा समाज में जितने लोगों ने अपना नाम अपने बलबूते पर, चाहे वो राजनीति में हो या शिक्षा जगत में हो, किसी क्षेत्र में अपने ब्राह्मण के नाम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, अपने परिवार के नाम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, वैसे लोगों को बुलाकर सम्मानित करने का कार्य अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रोहतास जिला इकाई कर रहा है। और मजे की बात, इस सुखद पल में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पूर्व अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी और वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर के तिवारी दोनों एक साथ मंच पर दिखे और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष रघुनाथ मिश्र भी दिखे। इस बीच में आज सम्मानित करने का जब कार्य किया गया तो यहाँ रोहतास जिला कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया गया और वो बड़े जोश खरोश के साथ अपने समाज की बैठक में उपस्थित हुए और उन्हें सम्मानित किया गया। मिलते हैं जय प्रकाश जी। जी भैया, आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा आपको बुलाकर सम्मानित की है कि अपने समाज में सम्मानित होकर कैसा लग रहा है? हमको बहुत गर्व महसूस हो रहा है और हम अपने समाज के सभी हमारे अभिभावकगण, जो हमारे समाज के जिला के अध्यक्ष हैं और हमारे अभिभावक भी हैं, डॉक्टर के त्रिपाठी जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और हमारे ओम प्रकाश भैया, संतोष मिश्रा जी और हमारे समाज के जिसे आप भी हैं ब्राह्मण महासभा के बहुत सक्रिय सदस्य हैं, तो हम सभी अपने ब्राह्मण बंधु जो जुटे हुए हमारे भाई हैं और हमसे बड़े हैं, सबका हम आशीर्वाद प्राप्त किए और उनका आशीर्वाद हम लिए। रोहतास जिला में जीपी सरकारी वकील, अगर उन्हें सामान्य शब्दों में कहा जाए, के पद से पे नवनिर्वाचित हुए हैं, अभी आए हैं और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा आज इनको सम्मानित किया। अपने समाज के बीच सम्मानित होने पर कैसा महसूस हुआ आपको? नेचुरली अपने समाज में किसी को भी गर्व महसूस होता है, क्योंकि आदमी समाज का आईना होता है। हम भी एक दर्पण का काम कर रहे हैं, दर्पण का कार्य कर रहे हैं। महासभा को कुछ कहना चाहेंगे, अपना संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश यह है कि जितने भी यहाँ पर आए हुए लोग हैं या जो हमारे इस माध्यम से सुन रहे हैं, उनका है कि अपने लड़कों को पहले पंक्ति में बैठने लायक बनाएं, सुशासन रहे, ज्ञान दें और आगे बढ़ें। इतना परिश्रम करें कि 1 नंबर का सीट भी अपना 1 नंबर, प्रत्येक जगह पर 1 नंबर पर है। यही मेरा संदेश है। यानी ब्राह्मण के बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में या फिर किसी कार्य के क्षेत्र में 1 नंबर पर है, 1 नंबर पर है, 1 नंबर पर है और वहां से अपना संदेश दे, वहां से अपना संदेश दे। दोनों बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का संदेश वहां से दे, 1 नंबर पर पहुंच कर दे। मेरा काम है। आज इस तेतरी ग्राम में जब यह सभा का आयोजन हुआ तो उस वक्त पुराने अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और नए अध्यक्ष डॉक्टर के तिवारी जी दोनों मौजूद रहे। आज पहली बार ऐसा हुआ है? पहली बार हुआ है और अच्छी बात है कि दोनों मौजूद रहे और दोनों में सामंजस्य रहा और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। तीनों में सामंजस्य जी सब में सामंजस्य रहा। अच्छा लगा और अच्छी बात है। अच्छी बात है। अच्छी बात है। और लोगों के द्वारा समाज में इस तरह का कार्य करना निश्चित रूप से समाज के अन्य लोगों के लिए भी एक सुखद पल है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की बैठक में नोखा के जिला पार्षद, नोखा पश्चिमी के जिला पार्षद मेनू मिश्रा भाई को भी आमंत्रित किया गया, आए और इन्हें भी समाज ने सम्मानित करने का प्रयास किया। संगठन के तरफ से या संगठन के अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पुराने अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और नए निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर के तिवारी एक साथ मंचासीन हुए। कैसा महसूस हुआ आपको? आज बहुत इतना बड़ी खुशी कभी नहीं होगी जो कि आज हमारे समाज के लोग जो 2 मंच पर चल रहे थे आज 1 मंच पर दिखे। इससे बड़े उद्गार की बात कुछ नहीं है। आज बहुत खुशी हुई है बात देखकर। अब मैं बहुत पहले से इस बात को चाह रहा था, बहुत पहले से कहते आ रहा था कि हम लोग जब तक 1 मंच पर नहीं होंगे तो कहीं समाज को दिशा देने का काम नहीं करेंगे। आज के बाद हमारा समाज का अलग जगह है
और इसके बाद हम लोग एक मंच पर आकर समाज को आगे बढ़ाने के लिए जितना भी भरपूर कोशिश होगी हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। भी एक संगठन चलाते हैं ब्राह्मण महासभा का, विलय की इच्छा जागृत हो रही है आपके अंदर भी? देखिए, ब्राह्मण चेतना संघ के नाम से संगठन चल रहा था। उद्देश्य सबका एक ही था कि सब लोग कैसे समाज का विकास हो। तो जब का सबका उद्देश्य एक है तो एक मंच पर चलने से क्या दिक्कत है? यानी कभी भी हो सकता है विलय? विलय है। जब सबका उद्देश्य एक है तो विलय निश्चित है। उद्देश्य एक है तो विलय निश्चित है। यानी ब्राह्मणों के संगठन को मजबूती प्रदान करने का ब्राह्मणों के अंदर जो जोश, जो जुनून है, वो आज देखने को मिला। और अब देखना आगे दिलचस्प होगा कि इस दिशा में ब्राह्मणों के संगठन को एक करने की दिशा में सभी समाज के जो आदरणीय हैं, जो सम्मानित लोग हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि जितने भी प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक जितने भी संगठन चल रही है, हम लोग सब एक मंच पर होकर काम करें। सब प्रखंड स्तर पर अपना काम कर रहा है, लेकिन जहां जिला की बात हो तो अखिल भारतीय जो ब्राह्मण महासभा है, वो राष्ट्रीय सभा है। इस मंच के नीचे, इस छत के नीचे आकर हम लोग काम करेंगे तो समाज की बहुत अच्छी मजबूती मिलेगी। तो इसलिए चाहेंगे कि जितने भी संगठन हमारे जिले की ब्राह्मणों की चल रही है, हम लोग एक मंच पर आकर काम करें। तो बैठक हुई प्रतिभा को सम्मानित करने की और संयोग से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष अस्वस्थ होने के बाद भी पूरे जोश और जुनून के साथ तितरी में उपस्थित हुए, यह एक बड़ी बात है। आदरणीय, आप अस्वस्थ हैं फिर भी आप स्वस्थ हैं। काज कर सकते हैं ना, स्वस्थ है तो। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रोहतास जिला इकाई के सभी सम्मानित सदस्य, राज्य के प्रभारी रंगनाथ तिवारी जी एवं वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर के तिवारी जी, हमारे बड़े भाई बलिराम मिश्रा जी एवं सभी हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के सदस्य आज यहाँ उपस्थित हुए। बहुत यह जानकर बहुत खुशी हुई और उस दिन की याद हम सब करेंगे जब एक गुराड़ी गांव के पास पेपर में निकला कि अनाथों का अनाथ कौन होगा। एक परिवार में सारे माता पिता मर गए, 2 बच्ची और 2 बच्चे बचे हुए थे बिलवैया। तो उस समय हमारे ब्राह्मण महासभा के सदस्य वहां जा करके उस परिवार को हम सब लाए, अनाथों के नाथ बने। दूसरे दिन पेपर में निकला कि अनाथों के अनाथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा बना। और उस समय निर्मल बाबा थे, सब हम सब लाए वहां, यहाँ सासाराम उसको रखे, अपने हॉस्पिटल में रूम दिए, सबका सहयोग से उन लोग को खाना पीना सब कुछ दिया गया। मकान बनवाए। हाँ, वहां से पटना से आदेश हुआ उन लोगों के लिए मकान बनाने के लिए, और मकान बना तब हम लोग जाकर के वहां शिफ्ट किए। साक्षी हैं डॉक्टर उमाकांत चतुर्वेदी जी, हम लोग गए थे उस घर में से उठा करके लाए थे। परिवार को मकान दिया ब्राह्मण महासभा ने। हाँ, आपके प्रयास ने। हाँ जी। इतना ही नहीं, फिर करहगर के पास एक महिला जहर खाकर मर गई, क्योंकि वे स्कूल में खाना बनाती थी और उसको वेतन नहीं मिलता था, बच्चे का पालन पोषण करने में असमर्थ हो गई थी, तो जहर खाकर मर गई। वहां भी हम लोग गए थे, वहां भी जा करके जितना सहयोग हुआ सहयोग दिए। उसमें मेलू जी भी थे, मेलू जी भी गए थे, वो भी सहयोग किए थे। और अब बहुत कठिनाइयों से जूझते हुए इस संगठन को हम लोग खड़ा किए हैं। हम चाहेंगे कि आगे की पीढ़ी इसको आगे बढ़ाए और हम लोग पीछे से साथ दे रहे हैं, देंगे, इसके लिए वचनबद्ध हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष जो पहले थे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आज भी उसी जोश जुनून के साथ संगठन में लगे हुए हैं। और अभी नए अध्यक्ष आदरणीय के तिवारी जी, दोनों लोग साथ हैं। हाँ, संगठन बड़ी मजबूती से काम कर रही है आपकी। एकदम काम कर रही है और करेगी, ये हमारा विश्वास है।
करेगी। तब दिनेश जी तो हमेशा शुरू से ही साथ रहे। माने ब्राह्मण महासभा रोहतास जिला के सभी संगठनों को एक करने का प्रयास करेगा। एकदम प्रयास करें। प्रयास करेगा। बात हो चुकी है मेलू जी से सबसे हाँ कि आप एक होंगे तभी कुछ कार्य होगा। ऐसे खाली अपने नाम पे संगठन प्लान लेने से कुछ नहीं होने वाला है। एक संगठन है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हो गई है भाई, जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित है, उसी के बैनर तले सभी सभा आकर के सम्मिलित हो। चूंकि यह संस्था पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनाया हुआ है, उसी में सब सम्मिलित हो। मेलू जी के संगठन और सभी संगठन सम्मिलित हो और इस अच्छे हम काम करेंगे। जो भी कार्यक्रम होगा इसको और आगे बढ़ाएंगे। जीएस स्वामी जी का कहना है कि इसके ऊपर हम बनवाएंगे 2 मंजिला और बनेगा। जो बबनगांव में जो जमीन है उसको बेच करके इसी में लगाएंगे हम लोग। इसी में लगाएंगे। इसी में लगाएंगे। तेतरी को के इस मंदिर को और मजबूती देना है। हाँ, और मजबूत बनाएंगे। और मजबूत बनाएंगे। जी एक हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष वह भी साथ है। सम्मान समारोह में एक आयोजित आपने किया ब्राह्मणों का। संगठन मजबूती आ रही है, सारे संगठन को एक करने का प्रयास सफलता प्राप्त करेगी। बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। बिल्कुल करेगी। माने प्रयास जारी है या प्रयास जारी है। सफलता की ओर है? सफलता की ओर है, जारी भी है। जारी भी है। ब्राह्मण महासभा के आज सम्मान समारोह में सभी लोगों का एक छत के नीचे आना और अपनी सभी बातों को बेबाकी से रखना निश्चित रूप से संगठन के लिए, ब्राह्मण महासभा के लिए शुभ दिन के संकेत है। मैं बुटस वार्तावाह के लिए।